हेलो गाइस, इस शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है। सरेंडर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट अपोजिट होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स तो आपको पता ही है, जब एक शेयर होल्डर को हम बार बार ही वार्निंग देते हैं कि वो हमारा पैसा वापस मतलब पैसा दे दे शेयर्स के ऊपर जितना भी उसका बनता है, लेकिन वो नहीं देता और ना ही कंपनी को कुछ भी इन्फॉर्म करता है, तो उसको कहते हैं हम फॉर फीचर कि हम उसके शेयर्स का जो पैसा उसने दे दिया होता है वो भी वापस नहीं करते और शेयर भी उसको इशू नहीं करते। सरेंडर इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। सरेंडर मतलब होता है कि जब वो वॉलेंट्री रिटर्न करता है शेयर्स, वो शेयर्स अपने मर्ज़ी से वापस करता है और कह देता है कंपनी को कि भाई मेरा अभी नहीं है हिसाब कि मैं पैसे दे सकूं, ठीक है, तो मतलब मैं नहीं दे सकता। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी अगर कंपनी के एओए सरेंडर ऑफ शेयर्स को अलाउ करते हैं तो वो उसमें से थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लेती है, लेकिन थोड़ा सा पैसा वापस भी दे देती है। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स एक अच्छा ऑप्शन मान जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर से कि भाई शेयर होल्डर सरेंडर कर दे कुछ शेयर, खुद अपने शेयर, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसमें से पढ़ते हैं, मीन्स द वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स by the shareholder to the company. There is no provision in the company's act. ये voluntary return है शेयर्स का by the shareholder कंपनी को। there is no provision in the company's act और टेबल एफ सब कुछ बताती है शेयर्स के बारे में। रिगार्डिंग सरेंडर ऑफ शेयर्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट या टेबल एफ के अंदर सरेंडर्स ऑफ शेयर के लिए। हाउएवर एओए में अलाउ सरेंडर ऑफ शेयर्स, अगर वो अलाउ करता है अ कंपनी इफ़ ऑथराइज्ड बाय द एओए, अगर उसके एओए में ये सरेंडर ऑफ शेयर्स वाली बात लिखी है, कैन एक्सेप्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स अंडर कंडीशंस एंड लिमिटेशंस अंडर विच शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। दस सरेंडर ऑफ शेयर्स में टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टली पेड ऑफ शेयर्स। पार्टली पेड अप कि मतलब शेयर होल्डर ने थोड़ा पैसा दे दिया और थोड़ा नहीं दिया। देखो, अगर उसने पूरा पैसा दे दिया होता तो कोई बात ही नहीं होती, ना ही फॉरफीचर की ना ही सरेंडर की, लेकिन उसने पूरा पैसा नहीं दिया तभी तो ये सारी कहानी हो रही है ना। द सरेंडर में टेक पार्टली व्हेन अ शेयर होल्डर इज़ नॉट एबल और विलिंग टू पे, जब वो एबल नहीं है या तो या फिर वो चाहता नहीं मतलब देना। द अनपेड कॉल, इट इज़ अ शॉर्ट कट, मतलब कि अनपेड कॉल, ठीक है, उसने कॉल मांगी नहीं है। ये कब करना होता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स कंपनी के पैसा मांगने से पहले करना होता है, ठीक है। अगर उसने मांग लिया तो उसको फिर फॉरफीट ही कहते हैं। So bye guys, this is surrender of shares. If you like the video, please like, share, comment and subscribe. Bye guys.